हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है जर्नल का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जर्नल तो मैंने ऊपर लिख दिया है, पर इसका साथ में पीरियड लिख लो फॉर द पीरियड कौन सा, ताकि हमें गलती ना लगे। ठीक है जी, अप्रैल 2021। तो इसमें क्या आएगा, डेट आएगा, इसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, इसमें क्या आएगा, लेजर फोलियो आएगा, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2021 अप्रैल 1 में क्या आएगा, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट को हम ओपन कर रहे हैं टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में पैसा आ गया और ये कितना है, 10,000, और ये कितना है, 10,000। बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। ठीक है बच्चों, चलो जी, ये एंट्री आ गई। उसके बाद आपके पास किसकी एंट्री है, अप्रैल 2 की। अप्रैल 2 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो ये आएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, टू बैंक, और ये कितना है, 5,000। बीइंग कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 5 तारीख की। इसमें लिखा हुआ है received a check from रमेश to whom goods were sold 12,000 last year, allowed him a discount of 1% on payment। जब परसेंट लिखा है ना, तो बच्चों इसमें पर एनम वर्ड नहीं है, तो इसमें मंथ की कोई बात नहीं आएगी। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट मिला है, बैंक अकाउंट मतलब चेक मिला है, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। एंड टू क्या करेंगे, टू क्या नाम है उसका, रमेश। बीइंग यहाँ लिखेंगे बीइंग चेक फॉर रुपीज़। वो कितने का आएगा, 12,000 में से आपको 1% माइनस करना है। 12,000 में से जब आप 1% माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 120 माइनस करने के बाद। ठीक है, 12,000 में से आप 120 माइनस करो कि ना, 11,880, 11,880 का चेक मिला, 120 यहाँ पे, और 12,000 का गुड सोल्ड किया था ना वो कह रहा लास्ट ईयर में। ठीक है, जब रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, फ्रॉम रमेश। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या हुआ, 7 तारीख को रमेश का चेक बैंक में जमा कराया है। तो यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, मैंने जानबूझ के यहाँ बैंक लिखा है, बट वो अगले दिन का हुआ डिपॉजिट, तो सेम डेट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे बैंक ना आके चेक इन हैंड लिखेंगे, चेक इन हैंड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन आपके पास पहली बार आई है। ठीक है, तो यहाँ बैंक की जगह चेक इन हैंड आएगा। आपको 1-2 ट्रांजैक्शन ऐसे जब चेक मिले तो रिकॉर्ड करने से पहले एक बार आप उसको देख लिया कीजिए। तो चेक इन हैंड आ गया, और 7 तारीख को ये चेक कहाँ हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। अब यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। बच्चों ये मैंने जानबूझ के बैंक अकाउंट लिख के काटा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको बैंक अकाउंट ही लिखेंगे, जबकि अगली ट्रांजैक्शन में वो बैंक में गया है उस दिन, तो फिर वो चेक इन हैंड रहेगा। ठीक है, 7 तारीख को वो जमा हुआ है। बीइंग चेक ऑफ रमेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है जी, और कितने का, वही 11,880 का, 11,880, 11,880 का। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको जर्नल कॉन्टिन्यूड लिखेंगे, जर्नल कॉन्टिन्यूड। ठीक है जी, ये अगेन डेट, ये पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अप्रैल 9 की 2021 अप्रैल 9 की जो एंट्री आ रही है वो आ रही है, रमेश का चेक डिसऑनर हो गया। तो ये एंट्री हमें रिवर्स करनी है, बैंक वाली। ठीक है जी। तो अब रमेश हमारा दोबारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा।
ठीक है। और बैंक चार्जेस भी हमें पे करने पड़े, वो बैंक से पैसा कट गया, इसका मतलब वो किससे कट गया पैसा, बैंक से। टू बैंक, बैंक में कितना पैसा था बेटे, बैंक ने हमें काट लिया पैसा, एक तो 11,880 प्लस 20 रुपये का क्या काटे बैंक ने, बैंक चार्जेस, ठीक है। वो हम अब रमेश से रिकवर करेंगे। 11,880 जमा 20, तो ये आ गया 11,900, 11,900 और प्लस क्या करेंगे इसमें, इधर डिस्काउंट अलाउड है जो, वो कैंसिल कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड, रिवर्स एंट्री हो जाएगी ना, क्योंकि अब ये डिस्काउंट कैंसिल हो गया और वो कितना था 120 का, तो ये आ गया जमा 120 करके, ये हम डाल देंगे यहाँ पे 12,020, तो ये आ गया बीइंग चेक ऑफ रमेश डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब उसके बाद अप्रैल 9 के बाद क्या आएगा, अप्रैल 20, अप्रैल 9 के बाद क्या आएगा, अप्रैल 20। अप्रैल 20 में क्या आ रहा बच्चों, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट, उसने इंटरेस्ट के साथ पे किया है, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, वो आएगा 12,080 का 60 रुपये ब्याज डाल के इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ आ जाएगा रमेश, रमेश से हमें कितने पैसे मिलने थे, 12,020 और 60 रुपये का इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद 20 के बाद 21 में कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट, राजा ने सीधा हमारे पैसे बैंक में जमा करा दिए हमारे अकाउंट में, तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा, और वो कितने का है बच्चे, 8,000 का, बीइंग अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन आर बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चे। उसके बाद 23 तारीख की बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मैसेज लाल एंड सन्स फॉर 5,000, बैंक चार्जेस कितने काटे उन्होंने, 7,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा पहले आपके हाथ से पैसा गया, ये आएगा 23 तारीख का, मैसेज लाल एंड सन्स डेबिटेड, वो कितने का बचे, 5,000 का, और ये 700 रुपया आएगा बैंक चार्जेस, अकाउंट डेबिटेड टू, ये आ जाएगा बैंक, बैंक में 5,700 कटा ना आपका बेटा, ठीक है जी, 5,700 बैंक अकाउंट बीइंग बैंक ड्राफ्ट issued in favor of Messrs Lal and Sons and bank charges paid, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ जर्नल कॉन्टिन्यूड अगेन, क्योंकि अभी ज़्यादा एंट्रीज हैं, ठीक है जी। तो ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ये लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने करी है ना बच्चे, ये करी है 23 की। अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट एंट्री की, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इतना भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, पर तो एंट्रीज हैं अभी 3 इसकी। अप्रैल 2021, अप्रैल 28, अप्रैल 28 को क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 3,800 मिला। तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,800 और यहाँ आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200
टू बैंक बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4000 का था। ठीक है जी, क्योंकि आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराया ना, तो उसको ये बिल्स ऑफ जब रिसीव करना होता है हमने, तो वो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल। बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है बच्चों, चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी 30th नंबर एंट्री, 30 नंबर एंट्री क्या है बच्चों, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो फिर तो ये तो आपको पता ना क्या करेंगे, ये चेक इन हैंड में रखेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये आएगा चेक आफ्टर बैंकिंग आवर्स, इसका मतलब बैंक में भी जमा नहीं हो सकता, तो चेक इन हैंड डेबिटेड टू श्याम, बीइंग चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू, डिपॉजिटेड नहीं है, रिसीव्ड, दैट्स इट। ठीक है जी, और ये क्या एंट्री है बच्चे, 2500 की, ये कितने की एंट्री है, 2500 की। उसके बाद है अप्रैल 30 की नेक्स्ट एंट्री है जो लास्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सामान कैश पे बेचा और हाफ पैसा बैंक में जमा करा दिया, तो यहाँ आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स कितने की है बच्चे, सेल्स है 7000 की, और ये कितना है 3500 का, और ये आएगा बीइंग सेल्स मेड एंड हाफ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक में। ठीक है बच्चे, चलो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। ठीक है जी, चलिए अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसका 8th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, उसने प्रोप्राइटर का नाम नहीं पता, तो इन द बुक्स ऑफ ऐसे लिख के ब्लैंक छोड़ दो, ये आ जाएगा जर्नल। ठीक है जी, फॉर द पीरियड है, फॉर द पीरियड अप्रैल 2021। ठीक है जी, अप्रैल 2021। तो इधर हम इसका फॉर्मेट आगे बना रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। डेट ये आएगा, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ आएगा अप्रैल 1 का। गुड्स विड्रॉन, ये ट्रांजैक्शंस हैं जो इस क्वेश्चन के रिलेटेड टू गुड्स की है ना, तो गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर 1000 फॉर पर्सनल यूज़, तो ये आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, तो वो कितना आ गया 1000 रुपया। बीइंग गुड्स विदड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल, तो यहाँ पे आ जाएगा सैम्पल है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू अगेन परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये आ गया कितने का 500 का। ठीक है, बीइंग गुड्स गिवन एज सैम्पल। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो ये चैरिटी में आ गया, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी।
ठीक है बच्चों। और चैरिटी में आ गया तो कितना आएगा 300। उसके बाद फोर्थ है टिम्बर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर 5000। एज्यूम दैट फर्म इज ए टिम्बर मर्चेंट। तो टिम्बर मर्चेंट की है तो एसेट बनाई है उसने फर्नीचर की, अपनी ही दुकान का सामान यूज़ करके एक एसेट बनाई है उसने फर्नीचर। टू परचेजेस कम हो जाएगा, फिर परचेजेस अकाउंट बीइंग टिम्बर यूज्ड टू मेक फर्नीचर। ठीक है बच्चों। और ये अमाउंट कितना है फर्नीचर वाला 5000 का। कितना बच्चे 5000 का। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी है 5 की, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। बहुत सिंपल एंट्रीज हैं बच्चे, ठीक है जी। और इसका क्या आ जाएगा 35। ओके जी। और उसके बाद क्या है अप्रैल 6, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड, सामान रास्ते में खो गया, ट्रांजिट का मतलब रास्ते में खो गया, टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है। $2000। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।